टीपू, तुमको हमारी जरा भी याद नहीं आई? तुमने हमारा कभी नहीं सोचा बेटा। और तुम्हारी ममता को क्या हुआ था कि तुम अनादिल को भी भूल गई? मेरी सारी बात आप लोगों को बता दी। मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा। मामा, बात मेरी इज्जत और वकार की थी। इस जलालत के बाद ज़मीर ने मुझे गवारा नहीं किया कि मैं नुमैर के साथ रहूं। कभी किसी ने मुझे समझा ही नहीं। हम नुमैर को क्या समझते थे और वो क्या निकला। भी जाकर अनादिल को ले आऊंगा। वैसे तो कितना अच्छा और दरवेश सिफ्त बना फिरता है। उसका असल चेहरा तो अब हमारे सामने आया। अब आप कहीं नहीं जाएंगे और ना ही नुमैर से बात करेंगे। बेटा, क्यों नहीं जा सकता मैं? तुम जानती भी हो कि तुम्हारी माँ और मैं कितने कर्ब से गुजरे, कितने खून के आंसू रोए हम। हमारे दिलों पर क्या गुजरी है, कुछ अंदाजा है तुम्हें? मुझे एहसास है बाबा, लेकिन मैं क्या करती। नुमैर ने तो मुझे मेरी ही नजरों में गिरा दिया था। एक अच्छी बीवी से सेकंड में गुनाहगार बना दिया। और अब मैं आपको इसलिए रोक रही हूं क्योंकि मैं जानना चाहती हूं कि ज़ारा आपी की इस शादी में खुशी है या नहीं। और अगर वो खुशी से ये शादी कर रही है तो मैं सिर्फ एक बार अपनी बेटी को गले लगाकर वापस चले जाऊं, नहीं आऊंगी वापस। सारे फैसले खुद ही कर लोगी, हमारी ना कुछ सुनोगी ना मानोगी तुम। बिना तुम सोच भी नहीं सकती हो कि तुम वापस आई हो तो हमारी जान में जाना ही है। तुम यही चाहती थी ना कि नुमैर को पता चल जाएगा अनादिल उसी की बेटी है। डीएनए रिपोर्ट तो उसने अब तक पढ़ ली होगी ना। अब तुम सिर्फ अपनी बेटी को गले ही नहीं लगाओगी, उसको यहाँ पर लेकर आओगी और यहीं पालोगी। और अब हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे, बताए इतने बात। तुम्हारी माँ ठीक कह रही है, कुछ ठीक कह रही है ये। मैंने हम लोगों को मिस किया। मैंने आप दोनों को बहुत तंग किया है, बहुत दुख दिए ना। अब नहीं दूंगी, अब मैं समझदार हो गई। मैं कभी दूं। ज़ारा ने नुमैर से शादी से इनकार कर दिया। मैं जाऊंगी ज़ारा आपी से मिलने के लिए, बात करूंगी। बेटा, वो तुम्हें इतने अरसे के बाद देखेगी तो उसे बहुत हैरानी होगी। लेकिन मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। और नुमैर से शादी से इनकार क्यों किया उन्होंने? दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं, इतना वक्त साथ गुजारा है, एक दूसरे को समझते हैं। और मारिया आंटी भी तो नुमैर की मर्जी से ही गई होंगी ना ज़ारा आपी का रिश्ता लेकर। देखो दीपू, तुम वापस आ गई हो ना तो हमारी जान में जान आई है। हमारे लिए इससे बढ़कर खुशी की कोई और बात नहीं। लेकिन बेटा, तुमको सिर्फ अपनी फिक्र करनी है, ना ज़ारा की, ना नुमैर की, ना किसी और की। सिर्फ अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना। आप मेरे लिए परेशान होना छोड़ दें। आपकी बेटी अब वो पुरानी वाली बेवकूफ अंदिलीप नहीं है, बदल गई है। अब मैं बहादुर, कॉन्फिडेंट और पुरएतमाद हूँ। वक्त ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया अम्मी। मैं जाऊंगी ज़ारा आपको इस समय, मैं समझाऊंगी, बात करूंगी।
ज़रा आप ही तुम हो? कैसे तुम ही हो ना? हमें लगा था तुमने सुसाइड कर लिया। उस दिलीप ने कर लिया, वो तो कब की मर चुकी है। अभी एक नई अंदिलीप है। शुक्र है कि तुम ठीक हो, लेकिन तुम कहाँ थी? इतना अरसा कहाँ चली गई थी? तुम वापस कब आई? तुम कैसे? हम भी कहानियां बैठ के बात करें। कैसी हैं आप? मैं कैसी हूँ? मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि मैं क्या कहूँ तुमसे। तुम मेरे सामने हो, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा। तुम कहाँ थी? क्या हुआ? कैसे वापस आई? नुमैर को पता है कि तुम यहाँ हो? नहीं, और आप नहीं बताएंगी। मुझे आपके और नुमैर के रिश्ते के बारे में पता चला। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं और नुमैर ऐसा सोच भी नहीं सकते। शुक्र है कि तुम आ गई हो। तो इसमें बुराई क्या है? आप लोग अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक ही फील्ड में हैं, तो क्या प्रॉब्लम है? तुम भी दूसरों की बातों में आ गई हो। मैं और नुमैर सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। और ये बातें छोड़ो। दीपू, तुम कहाँ थी? किसी से कोई राब्ता नहीं किया इतने अरसे तक। कहाँ चली गई थी तू? कराची चली गई थी। हाँ हुकुम जी, बच्ची का डीएनए कराना है जी। दीपू, तुम मुझसे तो राब्ता कर सकती थी। मुझ पर भी एतमाद नहीं था। ख्याल आया था आपका, लेकिन मैं स्ट्रांग बन के वापस आना चाहती थी। तुम मेरे सामने हो, इतनी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा। बहुत मुश्किल सफर तय किया है तुमने दीपू। ये सब कुछ तुमने अकेले कैसे किया? जब हालात मुश्किल हो ना, तो अल्लाह ताकत दे ही देता है। और ज़ारा पे हिम्मत वो हथियार है जिससे कोई भी जंग जीती जा सकती है। देर से समझ आई, लेकिन समझ आ गई। पता नहीं मेरे सामने कौन बैठे, नई अंदिलीप, जो अपनी जिंदगी का हर फैसला खुद ले सकती है। जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया, इसीलिए तो कह रही हूँ, मुझे आपके और नुमैर के रिश्ते पर कोई एतराज नहीं है। तुम पागल हो गई हो? ये सब बड़ों की सुनाई हुई कहानियां हैं।
मैं और नुमैर सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। वो हमारी दोस्ती को कुछ और रंग देना चाहते ही उनकी प्रॉब्लम है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही थी। आपने अपने बारे में कुछ तो सोचा होगा ना ज़ारा। हाँ सोचा है, लेकिन इससे बिल्कुल मुख्तलिफ। क्या सोचा है, क्या करेंगी? ये सब रिश्ता कॉन्वर्सेशन से मैं बहुत तंग आ गई थी, और हसन के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ, अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ। इसलिए मैं पढ़ाई करने के लिए मुल्क से बाहर जा रही हूँ। कब जा रही हैं? इसी हफ्ते। लेकिन शुक्र है कि मेरे जाने से पहले तुम आ गई। खाला खालू की खुशी तो देखने वाली होगी। अच्छा हुआ ना मैंने तुमसे मिल लिया जाने से पहले। दीबू, मैं दुनिया के किसी भी कोने में होंगी, मैं हमेशा हमेशा तुम्हारे हर डिसीजन को सपोर्ट करूंगी। लेकिन जब भी कोई डिसीजन लो और तुम्हें नफरत और मोहब्बत में से किसी एक को चुनना पड़े तो प्लीज मोहब्बत को चुनना। उन्होंने 2 लफ्ज माफी के बोले और आप लोगों के दिल पिघल गए। मेरी इज्जत और वकार का क्या, जिसे उन्होंने बुरी तरह से रोन डाला था? बेटा वो शर्मिंदा है अपनी गलती पे, माफी मांग रहा है। और देखो गलतियां इंसानों से ही होती है ना, उससे भी हो गई। और दीबू हम लोग कौन से परफेक्ट हैं? तो आप लोग माने उनकी बातें, मगर मैं अब उनकी बातों के जाल में नहीं फंसूंगी। पहले ही बहुत बेवकूफ बन चुकी हूँ, अब बेवकूफ नहीं बनूंगी। दीबू तुम अनादिल के बारे में तो सोचो ना। उसे माँ और बाप दोनों के प्यार की जरूरत है। ये उसका हक है कि उसे एक मुकम्मल घर मिले। इस सब में उस बेचारी बच्ची का क्या कसूर है? बेटा तुम नुमैर के साथ वापस घर चली जाओ, अनादिल के लिए। मैं उस घर में कभी वापस नहीं जाऊंगी, और प्लीज आप लोग भी उनकी हिमायत करना बंद कर दें। बेटा हम उसकी हिमायत नहीं कर रहे। तफसील से बात हुई है, सख्ती से बात हुई है, डांटा भी है उसे। लेकिन जब एक इंसान आपसे माफी मांग ले तो आला ज़र्फी का तकाजा तो यही है ना कि उसे माफ कर देना चाहिए। मुझसे अब उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, माफी भी नहीं। देख बच्चे, देखो मैंने उससे बात की है, मैंने नुमैर की आंखों में देखा है, वो तुमसे अब भी बहुत मोहब्बत करता है। और अनादिल का बाप है, उससे तो करता ही है। बेटा उसे माफ कर दो। मुझे अब मोहब्बत की ख्वाहिश ही नहीं रही। इस मोहब्बत ने ना मुझे बहुत दुख दिया, और अब मेरा दिल इस मोहब्बत का बोझ नहीं उठा सकता। अनादिल को मैं खुद पाल लूंगी। आज मैं एक मजबूत औरत हूं जो अपनी पसंद नापसंद का इजहार कर सकती है, और एक मजबूत औरत मजबूरियों और समझौतों की जंजीर की कैदी नहीं होती। बेटा अंधलीब, तुम बहुत जज्बाती हो रही हो। तुम ठंडे दिलो दिमाग से काम लो। तुम्हारा घर है, तुम्हारा शौहर है, तुम्हारी एक अदद बेटी है। बेऐब तो सिर्फ रब की जात है। हम सब तो खताकार हैं। मगर मैं फिर भी नुमैर के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी, और मुझे मजबूर ना करें, बहुत हो गया। जिंदगी एक इस मुकाम पर ले आई मुझे, जिसे चाहा था उसमें सब कुछ भुला दिया। क्या नाराजगी मोहब्बत को खत्म कर देती है? और चाहता हूं मैं उसे, अगर वो ना मिली तो मैं मर जाऊंगा। अब मैं किसी सूरत अपना फैसला नहीं बदलूंगी। मुझे नहीं जाना वहां। तुम्हारे मेरी नजरों से ही गिर गए हैं। मर तो सकती हूँ, मगर उसके पास वापस नहीं जा सकती। मामा बाबा को कल बताऊंगी कि अब मुझे क्या करना है। जी आ जाओ।
मामा बाबा, क्या हुआ है दीपू? बोलो बेटा। मैंने अपने लिए एक फैसला किया। कैसा फैसला? मैं नुमैर से खुला लेना चाहती हूँ। दीपू बेटा, हम मानते हैं कि नुमैर से गलती हुई है, लेकिन ये तो बहुत सख्त सजा है ना उस गलती की। नुमैर अच्छा इंसान है बेटा, तुम हमारे लिए उसे एक और मौका दे दो। और तुम्हें क्या लगता है बेटा कि ये अदालतों के चक्कर काटना, खुला लेना, ये सब कुछ आसान होगा? देखो बेटा, हर इंसान में ना अगर कोई बुराई होती है तो लाख अच्छाइयां भी होती है। तुम उसकी गलती की वजह से अपना घर क्यों खराब कर रही हो? और तुम अनादिल के बारे में तो सोचो दीपू। माँ बाप की जुदाई बच्चों में एहसास महरूमी पैदा करती है। उसी के लिए ले रही हूँ स्टैंड। मैं अपनी बेटी को ये सिखाना चाहती हूँ कि हर चीज में समझौता नहीं किया जाता। उन्होंने मेरी बेइज्जती की है, मुझे इस बात का एहसास दिलाया कि मेरी हैसियत क्या है, और मैं उनके साथ कभी खुश नहीं रह सकती। मेरे और उनके रास्ते अलग हैं, और अनादिल को भी मैं जल्दी उनसे वापस ले लूंगी। जो शख्स अपनी बीवी की इज्जत नहीं कर सकता, वो अपनी बेटी की क्या तरबियत करेगा? देखो दीपू, नुमैर से गलती हुई है और तुम उससे हर्ट हुई हो, इसीलिए जज्बाती होकर जल्दबाजी में इतना बड़ा फैसला ले रही हो। लेकिन बेटा, हर इंसान में बुराइयों के साथ साथ अच्छाइयां भी होती हैं। माना कि नुमैर से गलती हुई है और उसमें कुछ बुराइयां, लेकिन उसमें लाखों अच्छाइयां भी है। हमारा तजर्बा ज्यादा है, हमने दुनिया को तुमसे ज्यादा देखा है। बेटा, नुमैर बुरा इंसान नहीं है। आपको मेरी फिक्र है या नुमैर की? वो तो है ही लफ्जों के जादूगर, सबको अपनी बातों से असीर कर लेते हैं। मगर मेरे और उनके दरमियान जो दरार आ चुकी है ना, वो भर नहीं सकती। देखो बेटा, तुम हमारी बेटी हो, हम तुम्हारा ही साथ देंगे। तुम्हारी माँ तुम्हें समझा रही है कि तुम खुला का फैसला मत लो। जिस कर्ब और अजियत से मैं गुजरी हूं ना, उसका आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लगा लूंगी मैं कोर्टों के चक्कर, हर तरह के हालात का सामना करने के लिए तैयार हूं, लेकिन उस शख्स से मैं किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। ये बात सुन लें आप लोग। उम्मीद है इस बार मेरे इस फैसले में आप लोग मेरा साथ दें। हेलो, क्या आंटी, आप क्या कह रही हैं? अंजलि मुझसे खुला लेना चाहती है। नुमैर बेटा, हमें तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। हमने तो उसको बहुत समझाने की कोशिश की है, हर तरीके से समझाया है, लेकिन वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। हम तो खुद बहुत परेशान हैं। उससे मुझसे इतनी नफरत हो गई है। मैं आज तक इस खुशफहमी में था कि वो मुझसे नाराज है, लेकिन वो तो मुझे सजा देना चाहती है। नुमैर बेटा, तुम एक काम करो, तुम आ जाओ ना, आकर खुद उससे बात कर लो। तुम नरमी से, प्यार से उससे समझाओगे, उससे बात करोगे, तो मुझे यकीन है कि मामला सुलझ जाएगा। जी, मैं कल आता हूँ। थैंक यू बेटा। खुदा हाफिज़। अनादिल, बाबा की जान, आप क्या कर रही थी? बाबा को मिस कर रही थी आप? देखो, बाबा आ गए और कल बाबा अनादिल की मामा को भी यहाँ ले आएंगे। फिर अब सब इकट्ठे रहेंगे। मामा बाबा से थोड़ी नाराज है कि वो अनादिल के लिए जरूर आएंगे, क्योंकि बाबा अपनी अनादिल को यहाँ से जाने थोड़ी देंगे।
फिर हम सब इकट्ठे रहेंगे।